नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं खबरों के पीछे। रोज रात 9 बजे एक नई कहानी लेकर हम आपके सामने हाजिर होते हैं। बिहार की कई कही अनकही कहानियों में से एक कहानी हम आपके साथ साझा करते हैं। तो आज हम कहानी सुनाएंगे मधेपुरा की, उस मधेपुरा की जिसके बारे में कहा जाता है रोम पोप का मधेपुरा गोप का। और यह सच भी है, आज तक मधेपुरा में कोई गैर यादव चुनाव नहीं जीता है। लेकिन ये मधेपुरा ऐसा क्यों है कि रोम पोप का मधेपुरा गोप का? देखिए, इतिहास है बीपी मंडल का, इतिहास है शरद यादव का, इतिहास है लालू यादव का, इतिहास है महावीर यादव का, इतिहास है रमेंद्र कुमार रवि का, इतिहास है आरपी यादव का और संघर्ष है आनंद मोहन का, लड़ाई है पप्पू यादव की। तो मधेपुरा की जो कहानी है वो बहुत ही निराली है और आपको हम बताएंगे कि मधेपुरा के मार्फत, मधेपुरा के रास्ते कैसे शरद यादव ने बिहार की राजनीति में दस्तक दी और फिर संसद बनते गए। पप्पू यादव से हारे भी, लालू यादव से भी हारे, लेकिन बिहार की राजनीति में शरद यादव को स्पेस देने वाला कोई लोकसभा क्षेत्र था तो वो मधेपुरा ही था और परिस्थितियां कुछ ऐसी बन गई थी। तो शरद यादव की एंट्री की कहानी भी बताएंगे, आनंद मोहन बनाम पप्पू यादव की कहानी भी बताएंगे। तो देखिए, यदि मधेपुरा गोप का, रोम पोप का, इसे समझना है। देखिए, हम आज़ादी के बाद से नहीं चलते हैं, हम आपको 1967 में ले चलते हैं। बीपी मंडल को तो आप जानते ही हैं, बहुत ही बड़े नाम रहे। तो 1967 के लोकसभा चुनाव में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी ने बीपी मंडल को प्रत्याशी बनाया था मधेपुरा से और उन्होंने कांग्रेस के मंडल को चुनाव हरा दिया था। लेकिन अभी सांसद बने बीपी मंडल को कुछ ही दिन हुए थे कि उन्होंने संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से अलग हटकर एक अपनी पार्टी बना ली जिसका नाम रखा शोषित दल। तो बीपी मंडल शोषित दल के हो गए, उनकी अपनी पार्टी। और कुछ ही दिनों के बाद उन्होंने कांग्रेस की मदद प्राप्त की। बिहार की परिस्थितियां कुछ ऐसी थी कि कांग्रेस को भी वापसी की जरूरत थी, तो बीपी मंडल मददगार बने और कांग्रेस की मदद से बीपी मंडल बिहार के मुख्यमंत्री बन गए। मुख्यमंत्री तो बन गए लेकिन विधायक थे नहीं, सांसद थे, इसलिए उन्हें मधेपुरा के सांसद पद से इस्तीफा देना पड़ा। पर बदकिस्मती, बहुत दिनों तक वे मुख्यमंत्री भी नहीं बने रह सके और जब बीपी मंडल के इस्तीफे की वजह से ही 1968 में मधेपुरा में उपचुनाव हो रहा था, तो इस दफे वे कांग्रेस की मदद से शोषित दल के उम्मीदवार बने मधेपुरा से और उनका मुकाबला हुआ संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के, जो उनकी पुरानी पार्टी थी, उसके उम्मीदवार के मंडल से। जीत बीपी मंडल को ही मिली। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बीपी मंडल कभी हारे नहीं, यह भी आपको बताएंगे। फिर देखिए, 1971, 1968 के उपचुनाव में जीते, 1967 में जीते ही थे, मुख्यमंत्री बने थे, हट गए थे, फिर उपचुनाव हुआ, फिर जीत गए। तो 1971 में जब कांग्रेस पार्टी की लहर थी, तो ये अब फिर से शोषित दल से नहीं, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के कैंडिडेट बने और बीपी मंडल ने कांग्रेस की लहर होने के बाद भी कांग्रेस पार्टी के नए नौजवान प्रत्याशी आरपी यादव को चुनाव हरा दिया। देखिए, लड़ाई यादव बनाम यादव की ही चल रही है मधेपुरा में। 1977 आया, इसके बाद 1977, तब इंदिरा गांधी के खिलाफ लहर थी देश में। माहौल ही था कि इंदिरा गांधी को हटाना है। गांव गांव में हंगामा बरपा था, जेपी आंदोलन का असर था। तो 1977 के चुनाव में बीपी मंडल जनता पार्टी के उम्मीदवार बन गए
और उन्होंने आरपी यादव को फिर से चुनाव हरा दिया। लेकिन 1980 में फिर से इंदिरा गांधी की वापसी हो रही थी और देश का माहौल कुछ अलग था। तो अब यहां सीन बदल गया। लेकिन कांग्रेस पार्टी, इंदिरा कांग्रेस नहीं जीती। तो हुआ यह कि मधेपुरा में यादव ही जीते, लेकिन चेहरे नए थे। तो हुआ यह कि 1980 में कांग्रेस अर्श के दमकीपा समर्थित उम्मीदवार बने थे आरपी यादव। उन्होंने कांग्रेस के रमेंद्र कुमार यादव रवि को परास्त कर दिया। और बीपी मंडल, जिनके बारे में मैं कह रहा था कि ऐसा नहीं था कि वे कभी हारे नहीं थे, 1980 के चुनाव में तो इनकी इतनी फजीहत हुई कि इनकी जमानत ही जब्त हो गई। तो मधेपुरा में अब नया दृश्य उभरने लगा। और 1980 के बाद फिर चुनाव हुआ 1984 में, इंदिरा गांधी की हत्या के बाद, आपको पता है। तो इस बार कांग्रेस की लहर थी, कांग्रेस की आंधी थी। कांग्रेस ने डॉक्टर महावीर यादव को प्रत्याशी बनाया था और उन्होंने लोकदल के प्रत्याशी आरपी यादव को चुनाव हरा दिया था आसानी से। 1989 अब और कुछ नया हुआ। तो 1989 में क्या हुआ कि दूसरी लहर आ गई कांग्रेस के खिलाफ। तो यहां जनता दल के रमेंद्र कुमार यादव रवि ने कांग्रेस के महावीर यादव, जो 1984 में चुनाव जीते हुए थे, उन्हें शिकस्त दे दी। तो 1989 के 2 साल के बाद ही फिर से 1991 में चुनाव हो गया, 1991 में। तो रमेंद्र कुमार यादव रवि को जनता दल ने टिकट दिया। अब देखिए, 1991 का चुनाव इतनी कहानी आपको बताएगा। आनंद मोहन की कहानी बताएगा, पप्पू यादव की कहानी बताएगा, शरद यादव की कहानी बताएगा, लालू यादव की कहानी बताएगा। तो 1991 के चुनाव में जनता दल ने रमेंद्र कुमार यादव रवि को फिर से टिकट दिया था। कांग्रेस की स्थिति ऐसी थी कि कांग्रेस के पास कोई ऐसा मजबूत यादव उम्मीदवार था ही नहीं जो मधेपुरा लड़ सके। कांग्रेस परेशानी में थी। तो कांग्रेस को चुनाव तो लड़ना था। तो कांग्रेस ने कहने को बस सांकेतिक उम्मीदवार ही कह लीजिए, हैसियत थी नहीं, एक महिला को, मंजू यादव को अपना प्रत्याशी बनाया। तो मंजू यादव कांग्रेस की कैंडिडेट हो गई। लेकिन इस चुनाव में एंट्री हुई आनंद मोहन की, उस मधेपुरा में जिसे कहा जाता है मधेपुरा गोप का, रोम पोप का। तो आनंद मोहन कैसे एंट्री कर रहे थे? तो देखिए, 1991 के लोकसभा चुनाव के पहले ही 1990 के विधानसभा चुनाव में आनंद मोहन महिषी से जनता दल के विधायक चुने जा चुके थे और उधर पप्पू यादव भी विधायक बन गए थे। तो जब 1990 में आनंद मोहन चुनाव जीते जनता दल से, लेकिन जब केंद्र में जनता पार्टी का विभाजन हुआ, जनता दल का विभाजन हुआ, तो चंद्रशेखर के नेतृत्व में जब सजपा बनी, समाजवादी जनता पार्टी, तो आनंद मोहन चंद्रशेखर के साथ हो लिए। तो आनंद मोहन चंद्रशेखर के साथ हो लिए और उन्होंने ऐलान किया कि हम इस मिथक को तोड़ेंगे कि रोम पोप का, मधेपुरा गोप का, और मधेपुरा में हम लड़ाई लड़ेंगे, संसदीय चुनाव लड़ेंगे। जैसे ही आनंद मोहन ने ऐलान किया, इस बात की संभावना प्रबल हो गई कि अब मधेपुरा में प्रत्येक बूथ पर हथियार बंद लड़ाई होगी। लेकिन सजपा का जो आंतरिक अंतर्द्वंद था, आंतरिक झगड़ा था प्रदेश इकाई में, चंद्रशेखर चाहते थे, उसने आनंद मोहन को मधेपुरा से उम्मीदवार घोषित नहीं होने दिया। लेकिन आनंद मोहन इस कदर जिद पर अड़े थे कि वे निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मैदान में आ गए। तो अब रमेंद्र कुमार रवि के खिलाफ आनंद मोहन, कांग्रेस की मंजू यादव। लड़ाई साफ साफ दिखने लगी थी कि यह लड़ाई जो होगी वह रमेंद्र कुमार यादव रवि बनाम आनंद मोहन की होगी, कांग्रेस
तीसरे स्थान पर होगी, उसकी कोई भूमिका विशेष तय नहीं होनी है। लेकिन चुनाव के पहले हालात कुछ और भी कह रहे थे। अब ये हालात क्या कह रहे थे कि देखिए, हालात ये कह रहे थे कि मंडल कमीशन को लागू करने की घोषणा जैसे ही विश्वनाथ प्रताप सिंह ने की थी, बिहार ही नहीं पूरे देश में लड़ाई अगरा बनाम पिछड़ा की हो गई थी और इससे मधेपुरा का इलाका भी नहीं बचा हुआ था। मधेपुरा के ब्राह्मण और राजपूत पिछड़ी जातियों के शिकार हो रहे थे और पिछड़ी जातियों का कहना था कि ब्राह्मण और राजपूत आज तक सताते रहे हैं। तो आनंद मोहन अब ब्राह्मण और राजपूत की अगुवा बनने जा रहे थे इस लड़ाई में। कई ऐसी घटनाएं घटी थी मधेपुरा में आरक्षण समर्थन और आरक्षण विरोध के चक्कर में, जिसमें सवर्ण भी पीछे थे और पिछड़े भी पीछे थे। लेकिन इसी बीच एक और बात हुई थी। आनंद मोहन बनाम पप्पू यादव चर्चा में तो आ ही गए थे और चर्चा तो हो ही रही थी। तो पप्पू यादव जो सिंहेश्वर से चुनाव जीत गए थे 1990 में और जिनके नाम का सिक्का चल रहा था, वे आरक्षण के समर्थन में थे। आनंद मोहन आरक्षण के खिलाफ थे। पटना में आरक्षण के समर्थन में रैली होनी थी और पटना में आरक्षण विरोधियों ने गदर काट रखा था। तो पप्पू यादव अपने लाव लश्कर दल बल हरबे हथियार के साथ मधेपुरा से पूर्णिया से पटना के लिए प्रस्थान किए थे और पटना पहुंचते इसके पहले ही मोकामा में आरक्षण के विरोधियों से उनकी भिड़ंत हो गई थी। कहा यह जाता है कि दिलीप सिंह, अनंत सिंह के बड़े भाई दिलीप सिंह के समर्थकों ने पटना आ रहे पप्पू यादव को मोकामा में चुनौती दी थी और फिर दोनों ओर से कई घंटों तक गोलीबारी हुई थी। इस कदर गोलीबारी हुई थी कि पूछिए मत, पटना तक कांप गया था और खबर तो यहां तक उड़ गई कि इस गोलीबारी में पप्पू यादव भी मार दिए गए। तो जैसे ही यह खबर उड़नी शुरू हुई कि पप्पू यादव भी मारे गए हैं, तो मधेपुरा का माहौल गर्मा गया और मधेपुरा में उन्माद शुरू हो गया। यह सब 1991 के लोकसभा चुनाव के पहले हो रहा था। आनंद मोहन की उम्मीदवारी का ऐलान हो चुका था और सजपा में जो आंतरिक विरोध था, जिसके कारण आधिकारिक उम्मीदवार आनंद मोहन नहीं बन पाए थे, लेकिन अंतिम समय में चंद्रशेखर ने हस्तक्षेप कर व्यक्तिगत फैसला कर आनंद मोहन को सजपा समर्थित मधेपुरा में उम्मीदवार बना दिया था। तो पप्पू यादव के मारे जाने की खबर से मधेपुरा में जगह जगह दंगे शुरू हो गए, अगरा बनाम पिछड़ा शुरू हो गया, लड़ाइयां होने लगी, हमले होने लगे। तो इस हमले में भी आनंद मोहन कूदे और आनंद मोहन ने कहा कि देखिए, ये जो लड़ाई है, यह लड़ाई तब खत्म होगी जब मधेपुरा को हम अपने कब्जे में लेंगे। मतलब आनंद मोहन कह रहे थे। आनंद मोहन का कहना था कि वे चुनाव इसीलिए लड़ रहे हैं ताकि इस मिथक को तोड़ सकें कि मधेपुरा सिर्फ गोप का है। तो आनंद मोहन का साफ साफ संदेशा था कि वे हथियार बंद लड़ाई लड़ेंगे। और इसी बीच ये सब प्रक्रिया चल ही रही थी तो एक और घटनाक्रम ये हुआ था कि 12 मई 1991 को आनंद मोहन को सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवानों ने कई घंटे तक हिरासत में ले लिया था और हिरासत में लिए जाने की वजह यह बताई गई थी कि चुनाव की सरगर्मी है, सरकार का फैसला है, चुनाव आयोग का फैसला है कि हथियारबंद लोग नहीं घूम सकते हैं, जिनके पास लाइसेंसी हथियार हैं उन्हें अपने हथियार जमा कराने होंगे। पर आनंद मोहन घूम रहे थे। खैर, उनकी रिहाई हुई, मधेपुरा का माहौल गर्म हो गया था। यह बात स्पष्ट हो गई थी कि लड़ाई आनंद मोहन से ही होगी, रविंद्र कुमार यादव रवि की, जनता दल के उम्मीदवार की। लेकिन होना कुछ और था, हो भी गया। हुआ ये कि देखिए 15 उम्मीदवार मैदान में आ गए थे। कांग्रेस की हैसियत नहीं थी, मंजू यादव की हैसियत नहीं थी कि वो मुख्य मुकाबले में रहती। तो
तो 15 यादव जब मैदान में आ गए थे आमने सामने की लड़ाई और आनंद मोहन ब्राह्मण राजपूत मतदाताओं के भरोसे, तभी 11 जून 1991 को एक ऐसी घटना घटी, एक ऐसी हत्या हुई कि मधेपुरा का चुनाव ही नहीं हो पाया। तो क्या हुआ ऐसा कि मधेपुरा का चुनाव ही नहीं हो पाया? कौन सी ये वजह थी? किसकी हत्या हो गई थी? फिर इस हत्या में आनंद मोहन बनाम पप्पू यादव क्यों होने लगा? राज्य सरकार की भूमिका पर सवाल क्यों पैदा होने लगा? आगे जब चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ तो फिर दृश्य क्या बना? शरद यादव कैसे आ गए? यह सब आपको बताएंगे, लेकिन आज नहीं, कल रात 9 बजे खबरों के पीछे के अगले एपिसोड में। तो आप देखते रहिए खबरों के पीछे को। यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल खबरों के पीछे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा। मधेपुरा की कहानी बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। आनंद मोहन बनाम पप्पू यादव और रोम पोप का मधेपुरा गोप का। आपको जब हम कल बताएंगे कि एक हत्या से कैसे मधेपुरा में शरद यादव की एंट्री हो गई। लालू यादव नहीं चाहते थे और लालू यादव ने शरद यादव को रोकने के लिए इंद्र कुमार गुजराल को बिहार में चुनाव भी लड़वाया था पटना से। तो पटना का मधेपुरा कनेक्शन क्या था, जानना है ना? तो कल रात मिलेंगे। चलते चलते एक और अनुरोध कि यदि आप मुझसे कोई कहानी सुनना चाहते हैं, मुझे कोई कहानी बताना चाहते हैं, कोई भूल सुधार चाहते हैं या सीधे तौर पर संपर्क करना चाहते हैं, तो आप हमें gyaneswarlive@gmail.com पर मेल कर दीजिए। अपना नंबर भी लिखकर भेज सकते हैं। जरूरत होने पर हम आपसे संपर्क करेंगे। हम आपकी पहचान को तब तक गोपनीय रखते हैं जब तक आपसे अनुमति प्राप्त न कर लें। एक बात और ध्यान रखिएगा कि यदि आप मुझे कोई कहानी विशेष बताने को कह रहे हैं तो उस कहानी के बारे में, उस घटना के बारे में यदि आपको तारीख, साल और शहर का पता है तो जरूर बताइए। हमें उस कहानी को तलाशने में, उस कहानी के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने में मदद मिलेगी। हम अपनी रिसर्च टीम को भी कहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। मिलते हैं कल रात 9 बजे मधेपुरा की कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।